बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सियासत पाकिस्तान में एक बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। एक तो आपको ये बताएं कि आज आज़ाद कश्मीर में बाग के हलके में एक ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। ये नशिस्त खाली हुई थी सरदार तनवीर इलियास की नाअहली की वजह से, जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म थे, और वहाँ पर 3 पार्टियों के बीच इस वक्त मुकाबला है। ज़ियाउल कमर साहब हैं पीपल्स पार्टी के, और मुश्ताक मिन्हाज साहब मुस्लिम लीग नून के, और राजा ज़मीर पीटीआई के हैं। तो वहाँ पर जो मरीम नवाज़ का भी जलसा हुआ, और चौधरी मंजूर जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन हैं पीपल्स पार्टी के, मुसलसल वहाँ पर वो कैंपेन कर रहे हैं। और उनके जो तकारीर आई हैं उसमें उन्होंने मरीम नवाज़ पर और नून लीग पर बड़ी शदीद तनकीद भी की है। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने पीटीआई की वहाँ पर कैंपेन की है बिल्कुल लास्ट में जाके। वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे वो सीट रवायती तौर पर पीपल्स पार्टी की थी और तनवीर इलियास साहब जीते थे वहाँ से, उनके तनवीर इलियास साहब के वालिद साहब के इन्फ्लुएंस की वजह से, क्योंकि उनका सऊदी अरब में बिज़नेस है और उस इलाके से कई हज़ार लोगों को उन्होंने वहाँ पर मुलाजमत दी थी, तो उनका एहतराम था, इसलिए तनवीर इलियास साहब जीते। और फिर पीटीआई का उस वक्त एक जो बड़ा जो बहाव है उसने भी उनकी मदद की। वोटर्स लेवल पर अभी भी शायद जो सियासी तकसीम है वो वैसे ही है, लोग नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन क्योंकि मारूजी हालात बहुत से तब्दील हो गए हैं, तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि कौन सी पार्टी जीती है। वो आगे जब मैं अपना अगला वीलॉग करूँगा तब तक नतीजा आ चुका होगा, तो वो भी आपको बताएंगे कि थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि जब से ये करंट सियासी सूरत हाल शुरू हुई है, तो ये आज़ाद कश्मीर का ज़िमनी इंतखाब बाग का, अगरचे ये कोई पूरा एक लिटमस टेस्ट तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा अंदाज़ा होएगा इससे। आज वहाँ पर जैसे कंडक्ट हो रहा है जिस तरीके से, वो सारा फिर उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन जो चीज़ आज मैं अभी डिस्कस करने लगा हूँ कि जो इत्तेहादी पार्टियाँ हैं, मसलन बड़ी जो पार्टियाँ हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, और साथ उनके मौलाना फजलुर रहमान, अब इनके बीच जो है इस वक्त एक बेयकीनी सी आ गई है, एक घबराहट इनके बीच आ गई है। और उसकी वजह इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी बनाई गई है, जहांगीर तरीन साहब ने जो बनाई है, हालांकि वो नाअहल हैं, अभी तक वो कोई पार्टी बना नहीं सकते, लेकिन शायद उसके पैटर्न इन चीफ बनेंगे। लेकिन उसमें जो लोगों की शमूलियत है उससे आसिफ अली जरदारी साहब, जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वो नर्वस हैं, उससे मुस्लिम लीग नून परेशान है, क्योंकि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है ये बुनियादी तौर पर एक किंग्स पार्टी के नाम से ये आ रही है। मीडिया जिस तरह उसको कवरेज दे रहा है, और तहरीक इंसाफ के सारे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं बड़े पंजाब के, वो उसमें शामिल हो गए हैं। तो अब और ये खबरें आ रही हैं कि वो उनकी जो इंटरनल मीटिंग्स हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि सीटें जो है ना हम जीतेंगे। तो अब अगर उन्होंने ये सीटें जीतनी है तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब की जो जमात है पीपल्स पार्टी, वो क्या जीतेगी? और मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे परेशान है, इसलिए कि 100 से ज़्यादा जो टिकट होल्डर हैं, जो दावा है इनका इस्तेहकाम पाकिस्तान का, जिसको मैंने अपने पिछले वीलॉग में बात, कुछ लोग उसको इस्तेहसाल पाकिस्तान भी कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो जो लोग हैं वो उनका ये दावा है कि वो तकरीबन 100 के लगभग अरकान हैं, यानी वो टिकट होल्डर्स हैं, और उन्होंने इलेक्शन जीतने हैं। उनको ये कहा जा रहा है कि आपने इलेक्शन, आप जीत जाएंगे इलेक्शन। तो इससे नून लीग बड़ी नर्वस है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, उनके जो करीबी साथी हैं, वो कहते हैं कि मौलाना ने तो इस बात पर नज़र जमाई हुई है कि वो सदर पाकिस्तान बनेंगे। वो क्योंकि उनके समधी जो हैं ग़ुलाम अली साहब, वो मेयर हैं पेशावर के, मेयर रह चुके हैं पेशावर के, अभी वो KPK के गवर्नर हैं, तो दे आर वेरी हैप्पी। और जो खबरें हैं वो ये हैं कि वहाँ पर 5 से 10 करोड़ रुपया दे के वजारत ली गई है, ये रिपोर्टेड मुबैना तौर पर ये खबरें हैं KPK में। और रोज़ाना जो काबीना का इजलास है उसमें बड़ी एक यानी कहते हैं कि सख्त ज़बान अब्यूज़
एक दूसरे को गाली गलोच, और जो निगरान वज़ीर आला हैं KPK के, वो इस सारी सूरत हाल से बहुत ही परेशान है। लेकिन माल बनाओ स्कीम पर काम हो रहा है। सियासत जो है उसमें जो बहुत ज़्यादा जो कोई पजीराई होनी थी, वो पजीराई मैंने पिछले अपने कई व्लॉग्स में आपको बताया है, वो पीपल्स पार्टी को और नून लीग को हासिल नहीं हुई। और ख़ास तौर पर जो जलसा था, जो जिस तरीके से नाकाम हुआ मरीम नवाज़ साहबा का, वो ये इस तरह मैसेजेस जा रहे हैं कि जो सियासत है वो अब आने वाली सियासत शरीफ ख़ानदान के हाथ में नहीं है। जरदारी साहब की पोजीशन कंपैरेटिवली बेहतर बताई जा रही है, इसलिए कि उनको एक तो सिंध में, इंटीरियर सिंध में कुछ ज़्यादा मुकाबला नहीं होगा, लेकिन इसका जो एक बड़ा टेस्ट है वो कराची के मेयर का इंतखाब है। वहाँ पर अगर जमात इस्लामी और PTI के अरकान जो हैं वो अगर उनकी तादाद को मिला लिया जाए तो वो मेयर वहाँ पर जमात इस्लामी का बन सकता है। लेकिन जिस अंदाज में वहाँ पर लोगों को गिरफ़्तार किया गया, लोगों को उठाया गया, और पीपल्स पार्टी ये तासुर दे रही है मीडिया पे आके कि PTI के लोग ये कह रहे हैं कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे, इसलिए या तो वो पीपल्स पार्टी को वोट मिलेगा या वो एब्सटेन होगा। तो पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली इस वक्त ये है कि ज़ाहिर है वही बंदा जीतेगा जिसके पास अक्सरियत होगी इलेक्शन में, तो कि जो PTI के लोग हैं उनको एब्सटेन करा दिया जाए PTI के लोगों को, क्योंकि अगर PTI के 20, 25, 30 लोग अगर एब्सटेन कर लें, इलेक्शन में वोट ना दें मेयर के इलेक्शन में, तो फिर पीपल्स पार्टी जीत सकती है। तो लेकिन ये एक बड़ा टेस्ट है। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जो गिरफ्तार अरकान हैं उनको 15 जून को वोट के दिन लाया जाए। जमात इस्लामी बड़ी भरपूर कोशिश कर रही है। जो ख़वातीन स्पेशल सीट्स पर जो जीती हैं तहरीक इंसाफ की ख़वातीन, उन्होंने भरपूर नारेबाजी की है और पूरा उन्होंने ये साबित किया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। और वो जो बड़े बड़े लोग थे, कोई कहता था मेरे अगर माथे में गोली लगेगी तो फिर तहरीक इंसाफ छोड़ूंगा, किसी ने कहा कि जी मैंने तो सियासत से ही ब्रेक ले ली है, और बहुत सारे लोगों ने मतलब कहते थे कि ये हम साथ हैं, हम ये लड़ेंगे, हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ हैं। लेकिन बड़े आराम से वो जहांगीर तरीन साहब के कैंप में जाके बैठ गए मुराद। तो ये बेसिकली वो जो ऊपर के लेवल जिस तरीके से गिरा है जाके जहांगीर तरीन साहब की गोद में, जो निचले लेवल पे काउंसलर हैं, वर्कर हैं, वो इंटैक्ट है। उस सपोर्ट, वो जो सपोर्ट है अभी तक बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो उसमें कोई डेंट नहीं पड़ा। लेकिन अब जाहिर है जब ये इंतखाबात होंगे तो पता चलेगा कि ये प्रोसेस कितना क्लीन है, क्या साफ प्रोसेस है, या फिर जैसे माजी में होता रहा कि एक इलेक्शन कमीशन को कागज़ आता था और वो उसको पढ़ के बता देते थे कि ये जीता वो हारा, ये जीता वो हारा। तो या इस तरह की बात होनी है। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन नून लीग नर्वस है, ज़्यादा नर्वस है, जरदारी साहब भी नर्वस हैं कि ये बीच में जहांगीर तरीन, क्योंकि उनका तो ख्याल ये था कि जहांगीर तरीन का ग्रुप किसी पार्टी में शामिल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी वाले आज भी ये तवक्को कर रहे हैं, लेकिन उधर से एक नई पार्टी की बात हो रही है, फिर सीट एडजस्टमेंट की बात होगी, और ये तासुर दिया जा रहा है कि वो तो सारे इलेक्शन जीत जाएंगे, तो फिर ये क्या करेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगले व्लॉग में मज़ीद तफसीलात। शाह महमूद कुरैशी साहब की अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई, कहा यह जा रहा है, ये मैं आपको दे देता हूँ इतला, कि वो जो माइनस की बात हो रही थी वो फार्मूला जो है तहरीक इंसाफ की क़यादत को, PTI चेयरमैन को, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो शाह महमूद कुरैशी का जो उनकी जो कोशिश थी, बज़ाहिर अभी तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इसलिए अब शाह साहब क्या सोच रहे हैं ये बिल्कुल नहीं पता। लेकिन शाह साहब ने PTI नहीं छोड़ी अभी तक, वो PTI के अंदर ही हैं। और इसी तरह जो परवेज़ खटक साहब हैं, उन्होंने भी इस बात की तरदीद की है कि वो कोई नई जमात बना रहे हैं। और एक और ख़बर, रियाज़ हनीफ़ साहब सुप्रीम कोर्ट के जो वकील, जिन्होंने जब ये ऑडियो लीक्स वाला बना है कमीशन, तो और उन्होंने कार्रवाई की है स्टे के बाद भी, तो तौहीने अदालत की दरख्वास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट में, उनको, वो गुमशुदा हैं। ये सुप्रीम कोर्ट बार ने अपने इलामिया में कहा है कि वो गुमशुदा हैं, और उस पर उन्होंने बड़े कंसर्न का इजहार किया। और बहुत दिन हो गए अभी तक
जो इमरान रियाज साहब हैं उनका नहीं पता चला, उनकी फैमिली भी परेशान है और सहाफ़ी कम्युनिटी भी परेशान है। सब लोग दुआ कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि उनको वो खैर खैरियत से वो वापस आ जाएं। मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मज़ीद जो सियासत है और फिर ख़ास तौर पर बाग से जो इलेक्शन आया है वो वहाँ पर हम पूरा एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि वो कौन जीता है, कौन हारा है, क्या कुछ हुआ। थोड़ा सा ये इससे अंदाज़ा होगा कि सियासत जो है वो आगे किस तरह चल रही है। अगली वीडियो तक इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।